क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। मराठी फिल्मों और टीवी सीरियलों की जानी मानी सह-अभिनेत्री अलका पुणेवर नाश्ता करते समय पति संजय पुणेवर से बोली, मेरा आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। पहले मुझे एक स्टेज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नवी मुंबई के उरण जाना है। इसके बाद एक फिल्म की शूटिंग के लिए पूना जाऊंगी। जो लोग उरण में कार्यक्रम करा रहे हैं वही थाने रेलवे स्टेशन पर एक कार भेज देंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही कार मुझे पूना छोड़ देगी। अलका पुणेवर की इस बात पर संजय पुणेवर और उनके दोनों बच्चों को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह की बातें उनके लिए आम थीं। नाश्ता करने के बाद संजय पुणेवर पत्नी को कार से थाने रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। यह 27 दिसंबर 2013 की बात है। रात करीब 10 बजे संजय पुणेवर घर लौटे तो उन्होंने अपने बच्चों प्रतीक और पीयूष से अलका के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि वह अभी नहीं लौटी हैं। अलका को शूटिंग से लौटने में कभी देर भी हो जाया करती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि खाना खाने के बाद वह उससे इत्मीनान से बात करेंगे। खाना खाने के बाद उन्होंने पत्नी अलका को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उन्होंने कई बार नंबर मिलाया, हर बार यही बताया गया कि डायल किया गया, नंबर स्विच्ड ऑफ है। फोन नहीं मिला तो वह यह सोचकर सोने चले गए कि वह किसी खास काम में बिजी होगी, सुबह बात कर लेंगे। 28 दिसंबर 2013 की सुबह जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने अपने मोबाइल पर अलका का एसएमएस देखा। उनकी जान में थोड़ी जान आई। वह एसएमएस सुबह 4:30 बजे आया था, मगर उस एसएमएस में अलका ने यह नहीं लिखा था कि वह कहाँ है और घर कब लौटेगी। उसने बेटे प्रतीक को लिखा था कि वह अपना बायोडाटा फलां कंपनी को मेल कर दे। अलका और संजय के जुड़वां बेटे प्रतीक और पीयूष थे, जो अब 19-19 साल के हो चुके हैं। प्रतीक इंजीनियरिंग कर रहा था और पीयूष मैनेजमेंट। एसएमएस पढ़ने के बाद संजय ने अलका को फोन किया, लेकिन इस बार भी उसके फोन ने स्विच्ड ऑफ बताया। धीरे धीरे अलका को घर से गए 36 घंटे बीत चुके थे। इस बीच उसके बारे में पता नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रही है, कब लौटेगी। उसे लेकर संजय पुणेवर और उनके दोनों बेटे परेशान थे। संजय को अलका से शादी किए 22 साल हो चुके थे। इन 22 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि आउटडोर शूटिंग पर जाने के दौरान उसका मोबाइल फोन बंद हुआ था। संजय का धैर्य जवाब दे चुका था। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए वह बच्चों के साथ पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उसके सभी दोस्तों को फोन करके उसके बारे में पूछा, नाते रिश्तेदारों के यहां भी फोन किया, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। थक हार कर वह थाना कोपरी पहुंचे और थाना प्रभारी मीरा वनसोड़े को पत्नी के गायब होने की सूचना दी तो थाना प्रभारी ने अलका पुणेवर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार और फिल्म अभिनेत्री की गुमशुदगी का था, इसलिए थाना प्रभारी ने अलका पुणेवर के गायब होने की जानकारी पुलिस आयुक्त के.पी. रघुवंशी, पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटिल के साथ पुलिस कंट्रोलर रूम को भी देकर खुद अपने स्तर से उसकी तलाश भी करने लगी। गुमशुदगी दर्ज कराकर संजय अभी घर लौटे ही थे कि उनके साले अमित मिश्रा का फोन आया कि मुंबई से पूना जाने वाली रोड पर गहरी खाई में एक कार गिरी मिली है, जिसे खापोली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उस कार के अंदर से अलका के कुछ कागजात बरामद हुए हैं। मैं खापोली थाने के लिए निकल रहा हूं, आप भी वहां जल्दी से पहुंचे। खाई में कार गिरने की जानकारी थाना कोपरी के थाना प्रभारी को भी मिल चुकी थी। संजय पुणेवर उस जगह के लिए निकल पड़े जहां खाई में कार गिरे होने की जानकारी मिली थी। उनके और उनके साले अमित मिश्रा के वहां पहुंचने से पहले कोपरी थाने की पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। कार देखने के बाद संजय ने पुलिस को बताया कि यह कार अलका की नहीं है। थाना खापोली पुलिस ने खाई में गिरी कार से जो कागजात बरामद किए थे उनमें अलका पुणेवर का पासपोर्ट भी था। सारे कागजातों को थाना कोपरी पुलिस ने थाना खापोली पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए। कार की छानबीन की गई तो उसमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे लगता कि इस दुर्घटना में किसी की जान की क्षति हुई हो। इससे संजय पुणेवर की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि जब कार खाई में गिरी तो इसे चलाने वाला कहां चला गया, और यह कार अलका की नहीं है तो और किसकी है। पुलिस को इस मामले में किसी गहरी साजिश की गंध आने लगी। मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था,
इसलिए पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच में क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया। क्राइम ब्रांच के चीफ हिमांशु राय के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। इस टीम ने अभिनेत्री अलका के मामले की तफ्तीश बड़ी सरगर्मी से शुरू कर दी। टीम ने अलका के पति संजय पुनेवर और उनके दोनों बेटों प्रतीक व पीयूष को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाकर उनसे अलका के बारे में गहन पूछताछ की। पुलिस ने संजय पुनेवर का वह मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिया जिस पर अलका का एसएमएस आया था। जिस फोन नंबर से वह एसएमएस भेजा गया था उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि जिस समय संजय के फोन पर वह एसएमएस आया था उसके चंद सेकंड बाद वही एसएमएस एक दूसरे फोन नंबर पर भी भेजा गया था। पुलिस ने उस नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो जानकारी मिली कि यह नंबर किसी आलोक पालीवाल का था और वह नंबर तकरीबन 6 महीने पहले बंद हो चुका था। अब पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। पुलिस पता लगाने लगी कि आलोक पालीवाल कौन है। पुलिस पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आलोक पालीवाल के फोन में अब किस कंपनी का सिम कार्ड एक्टिव है। फोन के IMEI नंबर से पुलिस को आलोक का नया नंबर मिल गया। इसके बाद पुलिस ने उसके नए नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस कॉल डिटेल्स के अध्ययन पर चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि उस नंबर से अलका पुनेवर की नियमित लंबी बातें होती थीं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंद कुमार गोपाले ने अलका के पति से आलोक पालीवाल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस नाम का उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और न ही उन्होंने कभी अलका के मुंह से आलोक पालीवाल के बारे में कुछ सुना है। आलोक पालीवाल की कॉल डिटेल्स में मिले नंबरों में से पुलिस टीम को एक नंबर पर शक हुआ। जांच में पता चला कि वह नंबर उसके दोस्त संजीव कुमार का था। पुलिस ने आलोक को डिस्टर्ब करने के बजाय संजीव कुमार को बुला लिया। उससे आलोक और अलका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने अलका और आलोक पालीवाल की लव स्टोरी का सारा रहस्य उजागर करते हुए पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। संजीव की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच पुलिस चेन्नई पुलिस के सहयोग से 4 फरवरी को अलका पुनेवर और आलोक पालीवाल को चेन्नई के एक 5 स्टार होटल से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मुंबई ले आई। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि अलका किसी साजिश का शिकार हुई है, लेकिन अलका से की गई पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके अनुसार खापोली थाना के अंतर्गत खाई में जो कार गिरी थी वह एक साजिश के तहत गिराई गई थी। इस साजिश के पीछे के इरादे का पता चलने पर सभी दंग रह गए। 50 वर्षीय अलका पुनेवर के बचपन का नाम अलका मिश्रा था। सालों पहले उसके दादा परदादा रोजी रोटी की तलाश में उत्तर प्रदेश से नागपुर, महाराष्ट्र आकर बस गए थे। धीरे धीरे यह परिवार महाराष्ट्र की भाषा और रीति रिवाजों में रंग गया। अलका की पढ़ाई लिखाई मराठी मीडियम से हुई। वह परिवार की इकलौती बेटी थी। उसका एक छोटा भाई था अमित मिश्रा। ऐशो आराम से पली बढ़ी अलका अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे बचपन से ही मराठी फिल्में और टीवी सीरियल्स देखने का शौक था, इसलिए उसका झुकाव मराठी फिल्मों और टीवी सीरियलों की तरफ अधिक था। खूबसूरत अलका मराठी फिल्म और टीवी सीरियलों में काम करके ग्लैमर की दुनिया में झमकना चाहती थी। जब इस बात का अलका के पिता को पता चला तो वह परेशान हो उठे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों या टीवी सीरियलों में काम करे। उन्होंने अलका को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए अलका के पढ़ाई खत्म करते ही उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। लड़का एक जानी मानी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसके सिर से फिल्मों का भूत उतर जाए, इसलिए घर वालों ने उसे 7 फेरों के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद अलका को एक बेटी पैदा हुई, लेकिन फिल्मों की दीवानी अलका को शादी का बंधन रास नहीं आया। एक बच्ची की मां होने के बाद भी उसकी फिगर में गजब का आकर्षण था। उसके दिमाग से फिल्मों और टीवी सीरियलों का भूत नहीं उतरा था। वह अपनी दुधमुही बच्ची की परवाह किए बिना सिल्वर स्क्रीन पर काम करने के लिए स्ट्रगल करने लगी। पति को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी, लिहाजा दोनों के बीच मतभेद होने से परिवार में विवाद होने लगा। फिर नौबत तलाक तक पहुंच गई। पति से तलाक होने के बाद अलका मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के यहां आ गई। अब वह अकेली थी, इसलिए काम के लिए फिल्म निर्माताओं के यहां चक्कर लगाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे मराठी फिल्मों और टीवी सीरियलों में सहकलाकार की भूमिकाएं मिलने लगीं। कुछ दिनों बाद अलका को पति की कमी खलने लगी। तब अलका ने मुंबई के सटे जनपद ठाणे के कोपरी में रहने वाले संजय पुनेवर से विवाह कर लिया।
संजय पुनेवर एयरफोर्स में अधिकारी और खुले विचारों वाले आदमी थे। उन्हें अलका के मामलों से कुछ लेना देना नहीं था और न ही अलका के फिल्मों में काम करने से कोई परहेज था। संजय पुनेवर का परिवार आधुनिक विचारों वाला था, इसलिए अलका को उसके परिवार ने स्वीकार कर लिया। फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम करते हुए उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। अलका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम प्रतीक और पीयूष रखा गया। संजय पुनेवर अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत खुश थे। ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली अलका पुनेवर खुले दिल और विचारों वाली महिला थी। जिस संजय पुनेवर से 20 साल पहले अलका ने अपनी नन्ही सी बच्ची और पति को छोड़कर शादी की थी, अब उसी संजय को छोड़कर उसका झुकाव अपने से आधी उम्र वाले युवक आलोक पालीवाल की तरफ हो गया था। अलका पुनेवर का दिल जिस आलोक पालीवाल के लिए धड़क रहा था, उसकी उम्र उसके पहले पति से जन्मी बेटी से भी कम थी। नागपुर में रहने वाला आलोक पालीवाल का परिवार भी अलका के परिवार वालों की तरह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। आलोक पालीवाल के पिता रामचंद्र पालीवाल सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे, जो बैंकॉक के किसी अस्पताल में काम करते थे। चूंकि अलका अपनी खूबसूरती को बनाए रखना चाहती थी, इसलिए आलोक पालीवाल से मिलने के बाद बैंकॉक जाकर उसके पिता से अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। आलोक पालीवाल एक हैंडसम युवक था। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने बैंकॉक से MBA किया था। उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक बड़ी पोस्ट पर काम करने लगा था। अलका पुनेवर और आलोक पालीवाल की मुलाकात लगभग 6 महीने पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस की एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी। उस मीटिंग में अलका पुनेवर एक गेस्ट के रूप में आई थी। उसी दौरान अलका को पता चला था कि आलोक का परिवार भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इस मुलाकात के बाद उनके बीच होने वाली मुलाकातों ने उन्हें प्यार के मुकाम तक पहुंचा दिया था। आलोक पालीवाल भी अपनी उम्र से 25 साल बड़ी अलका पुनेवर के प्यार में दीवाना हो गया था। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आलोक पालीवाल ने जब अलका से शादी करने की बात घर वालों से कही, तो घर वाले उसकी पसंद पर चौंके, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि अलका उससे उम्र में लगभग 2 गुनी थी। इसके अलावा यह भी पता चला था कि अलका की 2 शादियां पहले भी हो चुकी थीं। पहले पति से उसकी एक 24 साल की बेटी थी। दूसरे पति संजय पुनेवर से 19 साल के 2 बेटे थे। अमित ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, वह अलका से जुदा नहीं होगा। फिल्म और टीवी सीरियलों की लिखी गई स्क्रिप्ट पर काम करने वाली अलका पुनेवर ने आलोक के साथ रहने के लिए उसके साथ मिलकर एक रहस्यमय स्क्रिप्ट लिख डाली। उस स्क्रिप्ट में अलका पुनेवर और आलोक पालीवाल ने अपने एक दोस्त संजीव कुमार को भी शामिल कर लिया। संजीव कुमार और आलोक पालीवाल बचपन के दोस्त थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी दोनों ने साथ साथ की थी। आलोक की नौकरी बंगलुरु स्थित SBI लाइफ इंश्योरेंस में लगी, तो संजीव कुमार एयरटेल कंपनी में नौकरी पर लग गया। उसकी पोस्टिंग मुंबई में थी। अपनी लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार आलोक पालीवाल, संजीव कुमार और अलका पुनेवर ने घटना से 5 दिनों पहले 22 दिसंबर 2013 को 28,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। योजनानुसार 27 दिसंबर 2013 को अलका अपने पति संजय पुनेवर और बच्चों से शूटिंग पर जाने के लिए कहकर घर से निकली। संजय ने उसे कार से ठाणे रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। कुछ देर बाद आलोक पालीवाल और संजीव कुमार कार लेकर वहां आ गए। अलका उनकी कार में बैठ गई। उन्होंने उसे CST रेलवे स्टेशन छोड़ा और उसे लोकल ट्रेन पकड़कर उरण आने को कहा, मगर अलका ट्रेन के बजाय बस से उरण जा पहुंची। थोड़ी देर बाद आलोक और संजीव भी कार से उरण पहुंच गए। तीनों ने एक होटल में बैठकर आगे की योजना बनाई। योजना के अनुसार अलका पूना के लिए निकल पड़ी, जबकि आलोक पालीवाल और संजीव कुमार कार लेकर पूना खड़ाला की तरफ। रात 12 बजे के करीब वह खापोली पहुंचे, जहां 800-900 फुट गहरी खाई थी। खापोली के हील पॉइंट पर ले जाकर दोनों कार से उतर गए। उन्होंने अलका के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अन्य कागज कार में रखकर धक्का दिया तो कार खाई में गिर गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि लोग समझें कि अलका पुनेवर की इस हादसे में मौत हो गई है। उन्होंने कार तो खाई में गिरा दी, लेकिन इस बात की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे कि मराठी फिल्मों और टीवी सीरियलों की जानी मानी अभिनेत्री अलका पुनेवर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है।
इसके लिए आलोक और संजीव मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे पर आए और वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों को रोककर उन्हें खाई में गिरी कार की जानकारी दी। उनकी बात सुनकर ट्रक चालक उस कार और उस महिला की मदद के लिए आगे आए। थोड़ी देर में वहां काफी लोग जमा हो गए। आलोक और संजीव मौका देखकर वहां से खिसक गए और बस पकड़कर पूना चले गए। वहां उन्हें अलका मिल गई। आलोक और अलका वहां से बंगलुरु और फिर चेन्नई चले गए, जबकि संजीव कुमार मुंबई लौट गया। वहीं से आलोक पालीवाल ने अपने पास छोड़े गए अलका के मोबाइल से संजय पुनेवर और एक दूसरे नंबर पर एसएमएस कर दिया था। अलका का सोचना था कि वह मामला शांत होने पर अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आलोक पालीवाल से शादी कर लेगी। प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, मगर उसकी इस साजिश का खेल एसएमएस ने बिगाड़ दिया और वह पकड़ी गई। उसी के साथ साजिश रचने वाला आलोक भी पकड़ा गया। अलका पुनेवर ने पुलिस को बताया कि उसका पति संजय पुनेवर उसे मानसिक रूप से परेशान करता था, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने तीनों को थाना कोपरी की थाना प्रभारी मीरा वनसोड़े को सौंप दिया। जांच पूरी करके मीरा वनसोड़े ने मामले की फाइल पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल को सौंप दी। आलोक पालीवाल और अलका पुनेवर का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत भी नहीं दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था। पुलिस उपायुक्त बाला साहेब ने तीनों को घर जाने दिया। थाने से निकलकर अलका पुनेवर घर जाने के बजाय आलोक पालीवाल के साथ चली गई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड टेक केयर।